हेलो दोस्तों, तो आज के हम इस वीडियो में समझेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में और ये भी जानेंगे कि अभी तक कितने भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वो प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के लिए क्या किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो है जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से 1964 तक देश को क्या किए थे, गवर्न किए थे। फिर आते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में 1964 में पीएम बने थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1960 तक पीएम रहे हैं। फिर आते हैं गुलजारी लाल नंदा। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में फिर गुलजारी लाल नंदा आते हैं। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है 1966 से लेके 1977 तक ये प्रधानमंत्री रहती हैं। फिर आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1977 से 1970 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 1970 से 1980 तक क्या रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर से होती है एंट्री इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी फिर 1980 से 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर आ जाते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी भी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर वीपी सिंह आते हैं 1989 से 1990 तक, ये भी क्या रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर चंद्रशेखर आते हैं जो कि 1990 से 1991 तक क्या रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके बाद जो है वो बीपी नरसिम्हा राव आते हैं 1991 से 1996 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की एंट्री होती है जो कि 1996 में भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद एच.डी. देवा गौड़ा 1996 से 97 तक। आई.के. गुजराल 97 से 98 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 204 तक। और फिर आते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भी 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। और फिर एंट्री होती है सबके चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी की एंट्री होती है। अब आइए इन सब लोगों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक डीप नॉलेज लेते हैं कि इन लोगों ने किया क्या है हमारे भारत देश के लिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से अर्थात आज़ादी से लेके 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इनके जो हैं वो क्या मुख्य अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो भारत देश में आईआईटीज़ आप देखते हैं, एम्स देखते हैं, ये किनका देन है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का ही देन है। और भाखड़ा नांगल परियोजना का नाम आप जरूर सुने होंगे, ये उन्हीं के योगदान का एक कारण है। फिर आप लोग नॉन अलाइन मूवमेंट जो बहुत पहले हुआ था उसका भी ये सदस्य रह चुके हैं, उसको लीड कर चुके हैं। संसद, ये लोकतंत्र की मजबूत जो भी संसद आप देख रहे हैं इस समय, उसकी जो नींव है, फाउंडेशन है, इन्होंने मजबूत किया था। साथ ही साथ ये पंचवर्षीय योजना नियोजित विकास में नींव रखी थी। आईआईटी, एम्स, आईएम जैसी विश्वविद्यालयों की जो है विश्व स्तरीय विद्यालयों का निर्वचन किया था। फिर वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान और काफ़ी चीज़ों में इन्होंने योगदान दिया है। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संसदीय प्रणाली को भी मजबूत किए हैं। ये था इनका योगदान हमारे भारत देश के लिए। आइए इस नेक्स्ट पीएम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या किया है। फिर आते हैं गुलजारी लाल नंदा। बेसिकली गुलजारी लाल नंदा कब आते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो इनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है भारत में नियुक्त किया जाता है, जो कि 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक इनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद इनको फिर हटा दिया जाता है, क्योंकि हटा दिया जाता है, लेकिन ये आए थे किसके बाद, तो ये आए थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। आइए इनके भी कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं क्या इनके बारे में है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रूप में ये काम किए हैं। जब भी कोई नेता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है ये 2 बार कार्यकाल संभाल चुके हैं। फिर ये फूड सेक्रेटरी, जैसे फूड सिक्योरिटी को भी ये हैंडल किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद जो है मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। फिर टूक स्टेप्स एंड डील विद द फूड क्राइसिस। जो भी फूड क्राइसिस चल रहे थे कब, 1964 में, उस समय इन्होंने अपने देश के लिए काफ़ी योगदान दिया है। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया था और देश में विश्व अस्थिरता बनाए रखने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आइए अब समझ लेते हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्या है और उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। बेसिकली 3rd नंबर पे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। और जो इनका टेन्योर है अर्थात कार्यकाल है, ड्यूरेशन, वो 9 जून 1964 से 11 जून 1966 है। इनका जो मुख्य कार्य क्या क्या है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के रूप में बहुत अच्छा योगदान दिए हैं। और एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। और सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी इनके रग रग में दिखती थी। और इनका जो मुख्य नारा था, जय जवान जय किसान। तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा ये नारा, जय जवान जय किसान फॉर आवर फार्मर्स। क्योंकि आप देखे होंगे कि फार्मर्स बहुत हमारे देश के, क्योंकि हम अगर
फूड ना मिले तो हम लोग मर ही जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन जीवित रह सकते हैं। तो जो है वो श्रेय किसानों को ज़रूर जाता है। आइए इनके महत्वपूर्ण योगदान समझ लेते हैं। तो इन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध में देश का नेतृत्व किया था। कब? 1966 के करीब में। जय जवान जय किसान का नारा दिया था और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में जोर दिया था। सादगी और ईमानदारी के लिए इन्हें जाना जाता है। आइए अब समझ लेते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में फिर वही आते हैं, गुरजारी लाल। क्यों आते हैं? क्योंकि जो है इनके पहले वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। आइए इनका कार्यकाल फिर समझ लेते हैं। 11 जनवरी 1966 और 24 जैन 1966 तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनके पहले भी इनका कार्यकाल, ये दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्हें चुना जाता है। फिर उनका वही एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और फूड क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं और कठिन समस्याओं में सरकार की स्थिरता बनाए रखते हैं। संकट से निपटने के लिए प्रयास जारी है और प्रशासन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाए रखते हैं। आइए अब समझ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है और उनकी क्या योगदान है। अब आती हैं वो फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री, जिनका योगदान अपने भारत देश के लिए तो बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि जो न्यू है वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल से ही लगभग बहुत अच्छे से शुरू हो गया। तो आइए इंदिरा गांधी जी के बारे में समझ लेते हैं। इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक था और फिर ये उनका टेन्योर हो गया कार्यकाल। इनका जो मुख्य वर्क है वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाना, यानी कि हरित क्रांति, आप नाम जरूर सुने होंगे। और साथ ही साथ इनके आने के बाद ही बैंकों का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हम लोग क्या किए थे, विजय प्राप्त किए थे। और परमाणु परीक्षण जो है, न्यूक्लियर टेस्ट, इन्हीं के कार्यकाल में सफलतापूर्वक क्या हुआ था, सफल हुआ था। और इनका एक और भी नारा बहुत फेमस है, गरीबी हटाओ एंड वेलफेयर। ये इनके भी जो फाउंडेशन है उसी के बेस पे जो है अभी भारत टिका हुआ है। इनके मुख्य योगदान में वही हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया 1969 में, 1971 में नेतृत्व किया बांग्लादेश के निर्माण में भी, और भारत के परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में जो हुआ था उसमें भी अपना योगदान दिया और गरीबी हटाओ का नारा भी दिए थे। आइए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में आते हैं मोरारजी देसाई। क्या है इनका वर्क मोरारजी देसाई का बेसिकली जो कार्यकाल है वो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक है। और इनका जो प्रमुख कार्य है, ये लोकतंत्र की बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाने जाते हैं। और जनता पार्टी गवर्नमेंट, जनता पार्टी सरकार इनकी है। और वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और भ्रष्टाचार विरोधी, ये एंटी करप्शन के लिए काम करते थे, अर्थात भ्रष्टाचार विरोधी। पारदर्शिता और जवाबदेही इनके अंदर बहुत थी। और आपातकाल जब लगा था, इमरजेंसी लगा था 1977 से 1977 के बाद लोकतंत्र की बहाली की, जनता पार्टी सरकार का गठन किया, वित्तीय अनुशासन में मिथ्यावादी पर जोर दिया और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर रूप अपनाया। प्रशासन पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में इन्होंने प्रयास किया। आइए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नेक्स्ट के रूप में कौन आते हैं? तो ये आते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट भी है लखनऊ में। आप आइएगा तो यहाँ पे जरूर आप कभी न कभी देखे होंगे, लखनऊ में है। तो इनका कार्यकाल जो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक है। और इनका जो प्रमुख है कारण, फार्मर्स वेलफेयर, ये भी किसान के लिए बहुत काम किए हैं। रूरल डेवलपमेंट पे भी ये बहुत इनके मुद्दे काफ़ी फेमस हैं। इनके अंदर भी बहुत ऑनेस्टी है एंड विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पूरे अपने भारत में लागू किए थे। और किसानों की आवाज़, इन्हें वॉइस ऑफ फार्मर्स भी कहा जाता है। किसानों के अधिकारों के हित में ग्राम विकास के लिए ईमानदारी में जरूर थी और विकेंद्रीकरण और पंचायतों में सशक्त बनाने में ये बहुत ही क्या थे, एक्टिव थे। किसान के ग्रामीण समाज आवाज़ बुलंद किया। आइए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट कौन है? राजीव गांधी जी। ये इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने भारत देश के लिए। ये भी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक इनका टेन्योर रहा है। इनके जो मुख्य कार्य हैं, ये कंप्यूटराइजेशन, पहली बार जो है भारत में क्या हुआ कि पहली बार नहीं, मतलब लार्ज ऑर्डर पे जो है भारत में कंप्यूटराइजेशन हुआ। बहुत सी चीज़ें, टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ यहाँ पे भारत में भी। टेलीकॉम, कंप्यूटराइजेशन एंड टीवी वगैरह लार्ज नंबर में लोगों को यूज करने को मिलने लगा। शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी 1986 में इन्होंने लाया था। और पंचायती राज के भी इन्होंने गठन कर दिया। शांति और समझौता के लिए ये बहुत फेमस है। कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक बढ़ाए, दूरसंचार क्रांति की नींव रखी, शिक्षा नीति 1986 में लाए, पंचायती राज और श्रीलंका समझौता जो 1987 में किया था, उनकी जो है स्थापना का प्रयास किया। अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोग समझते हैं।
तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे आ जाते हैं कौन? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। और इनका जो मुख्य कार्य है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध और मंडल आयोग का इन्होंने गठन किया था, और काला धन के विरुद्ध भी इन्होंने अर्थात एंटी ब्लैक मनी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पकड़वाया था, और किसान हित, फार्मर्स वेलफेयर, और इनके अंदर भी सिंप्लिसिटी एंड इंटीग्रिटी जो है अधिकती रहती थी। भ्रष्टाचार के मुहिम और मंडल इन्होंने किया था। अब आपके पास नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएंगे चंद्रशेखर, जो कि बहुत एक फेमस प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका जो टेन्योर रहा 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1999 तक। और ये जो इनका मुख्य कार्य है आर्थिक सुधार, इनकम के बेसिस पे इन्होंने भारत में काफ़ी सुधार लाया इकोनॉमिक में, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई। पेट्रोलियम कीमतें में प्राइस क्या हुआ, घटा, और व्यवहारिक विदेश नीति अच्छी हुई, सामाजिक न्याय और एकता दिखने लगा, और आर्थिक सुधारों में नई आर्थिक नीति, पेट्रोलियम कीमतों में बहुत ही अच्छे सुधार हुए, विदेश नीति भारत के और अच्छे हुए पहले से। और इनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए थे वो भी बहुत ही फेमस थे, और उनका भी योगदान बहुत हमारे भारत देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीपी सिंह नरसिम्हा राव, आपने जरूर इनका नाम जरूर सुने होंगे। इनका कार्यकाल जो रहा है 21 जून 1999 से 16 मई जो है 1969 तक रहा है। इनका जो मुख्य है वही इकोनॉमिक में भी बहुत बड़ा योगदान है, ग्लोबलाइजेशन किए बहुत सी चीज़ों का, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए, टेलीकॉम रिफॉर्म्स किए, और एजुकेशन एंड पंचायत राज जो है इनके कार्यकाल से ही शुरू हुआ। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि बहुत ही फेमस हैं, और इनका भी योगदान भारत देश के लिए बहुत बड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कार्यकाल जो है 19 मार्च 1998 से रहा है, और 19 मार्च 1998 से लेकर 2004 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये क्या है, पोखरण जो परमाणु परीक्षण हुआ था वहाँ पे इनका बहुत बड़ा योगदान है, और साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लाहौर बस यात्रा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूरसंचार सुधार के लिए भी इनका नाम बहुत आगे आता है। गठबंधन धर्म, कोलिशन धर्म का भी नाम भी इनका आता है। और इसके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा का भी बहुत बड़ा योगदान है। इनका भी करा 1996 से 1997 तक है, और इनका मुख्य वर्क है किसान कार्यालय, सिंचाई विकास में और ग्रामीण विकास में, संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर यानी भाईचारा की जो है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। गठबंधन धर्म से भी ये भी रिलेटेड थे। साथ ही साथ किसानों के लिए भी बहुत बड़ा इनका योगदान है, सिंचाई, ग्रामीण और संघीय ढांचा, राजनीतिक स्थिरता भी ये बनाए रखे हैं। आइए नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट हैं अटल बिहारी वाजपेयी, फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। कब बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी? 19 मार्च 1998 से 2004 तक फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर आते हैं इनके पोखरण वही 2 और गोल्डन क्वाड्रल परियोजना, बस लाहौर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इनकी ये प्रमुख योजनाएं हैं। साथ ही साथ अब देखते हैं मनमोहन सिंह जी। इन्हें कहा जाता है कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चुप रहकर भी अच्छे लोगों की क्या कर देते थे, खटिया खड़ी कर देते थे। इनका जो है कार्यकाल 22 मई 2004 से लेके 2014 तक रहा है, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़े, हम तो मानते हैं सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत देश में बहुत ही कम दिनों के लिए क्या बचा था, राशन बचा था खाने के लिए। तो इन्होंने अपने ऐसे टेक्निक्स के यूज़ किए कि हमारा जो फूड रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गया। फिर सूचना का अधिकार 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मनरेगा एक्ट तो यार सबको पता होना ही चाहिए, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट इनके ही कार्यकाल में पास हुआ है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री होती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी भी अपने भारत देश के लिए बहुत बड़े योगदान दिए हैं। तो इनका जो टेन्योर है वो 2014 से शुरू हुआ है, और अभी तक चलता ही जा रहा है। देखिए कब तक चल रहे हैं ये। इनका जो मुख्य कार्य है मेक इन इंडिया, उज्ज्वल योजना, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और वैश्विक नेतृत्व, ग्लोबल लीडरशिप इनका बहुत ही अच्छा है मेरे नज़रों में क्या, ये कई बार डेटा भी दूसरे देश प्रोड्यूस करते हैं, उसके अनुसार भी ये टॉप पे हमेशा रहते हैं। सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया, उज्ज्वल योजना शुरू किया, जनधन योजना शुरू किया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाई। मोदी के नेतृत्व में विकास, स्वच्छता, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विकास महत्वपूर्ण प्रगति पे मजबूत किए हैं इन्होंने। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।